Learning Law BNSS Section is 185. Search by Police Officer. पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना था और ये हुआ कि विदाउट एनी सर्च इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता, तो वो सर्च करेगा। ये जो सेक्शन है वो अपने एरिया के अंदर की बात कर रहा है। मीन्स जो भी सर्च करना है उस पुलिस ऑफिसर के लिमिट्स में होना चाहिए, उसके पुलिस स्टेशन की लिमिट में होना चाहिए, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सर्च करने से पहले जिस वजह से सर्च की जा रही है उसके रीजन्स वो अपनी केस डायरी में लिखेगा। ये जरूरी पार्ट है ना, केस डायरी में लिखेगा। और जो भी सर्च करेगा वो खुद सर्च करेगा, ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 में। इसमें टोटल 5 सबसेक्शन है। तो केस डायरी में लिखेगा, सर्च करेगा अपने एरिया के अंदर, ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। साथ में ये भी समझा रखा है कि जो भी सर्च की जाएगी उसका रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो होना जरूरी है ना, कंपलसरी है। प्रिफरेबली मोबाइल फोन से उस ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सब सबसेक्शन 2 में समझा रखा है। यदि सपोज करो उसके पास में टाइम नहीं है या कोई वजह है कि वो नहीं जा सकता, तो एक ऑर्डर देगा राइटिंग के अंदर अपने सबऑर्डिनेट को। उस ऑर्डर के अंदर प्लेस और थिंग, प्लेस और जिस चीज को सर्च करना है उसके बारे में लिखा जाएगा। तब उसका सबऑर्डिनेट उस प्लेस को जाके उस थिंग को, उस चीज को वहां पे सर्च करेगा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। ये सब चीजें वैसे ही होगी जो बीएनएसएस के क्लॉज 103 के अंदर लिखी हुई है। ये मेंशन कर रखा है सबसेक्शन 4 में। बीएनएसएस का जो क्लॉज 103 है ये सर्च को बता रहा होता है। साथ में जो भी सर्च की जो रिपोर्ट आएगी वो 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये समझा रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर। साथ में ये भी क्या रखा है कि जिसके प्लेस पे सर्च की गई है उसका ओनर यदि एप्लीकेशन देता है तो उस रिपोर्ट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस ओनर को दी जाएगी। ये भी सबसेक्शन 5 का ही पार्ट है। तो ये हो गया सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इन हीज पुलिस स्टेशन लिमिट्स। अब देखते हैं सेक्शन 186। व्हेन पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड सर्च इन अनदर प्लेस, तो उस केस में वो सर्च वारंट इश्यू करेगा। जो भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है यदि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर के लिमिट्स में सर्चिंग करनी है तो उस केस में सर्च वारंट की जरूरत पड़ेगी। तो पुलिस ऑफिसर जो ऐसा ही रैंक से नीचे का नहीं हो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना, सर्च वारंट के साथ में रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करो क्योंकि वो उस एरिया में आ रहा है। तो उस रिक्वेस्ट के बाद में वो पुलिस ऑफिसर जो अदर एरिया का है वो सर्च करेगा एज पर बीएनएसएस 185 जो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा। वही मेथड रहेगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो सारी चीजें वही मेथड रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सर्च होगा। इसमें भी 5 सेक्शन है, तो एक में तो रिक्वेस्ट भेजी और 2 में समझा रखा है कि सर्च वैसे ही होगा जैसे बीएनएसएस 185 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सपोज करो वो पुलिस ऑफिसर जिसको केस हैंडल करना है और इन्वेस्टिगेशन सर्चिंग किसी दूसरे प्लेस में होनी है, यदि वो बिलीव करता है कि यदि वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो डिले हो सकता है, रीजंस हैं डिले हो सकता है और डिले होने की वजह से एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर दूसरे के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जाके खुद सर्च कर सकता है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीजंस होने चाहिए कि वो डिले हो सकता है या एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर अपनी केस डायरी में सब कुछ मेंटेन करेगा और उसके बाद में खुद जाके वो सर्च करेगा। लेकिन सर्च करने से पहले वो नोटिस ऑफ सर्च भेज देगा उस इंचार्ज ऑफ अदर पुलिस स्टेशन को जहां पे वो सर्च करने वाला है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। साथ में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स डेवलप हुए, वो रिकॉर्ड्स मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा उस केस का उसको भेजे जाएंगे। ये सब सबसेक्शन 4 का पार्ट है। वापस यहाँ समझा रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर कि जो भी रिकॉर्ड डेवलप होते हैं,
जो लिस्ट बनती है, जो मटेरियल फाइंड होता है, तो वो जो रिकॉर्ड है यदि ओनर अप्लाई करता है उस मजिस्ट्रेट के पास में तो कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी रिकॉर्ड की उस ओनर को। ये समझा रखा है सबसेक्शन 5 में। तो 1 से लेके 5 सबसेक्शन है क्लॉज 186 में। तो 186 हो गया, व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इश्यू सर्च वारंट। दूसरी जगह जाके जब सर्च करना हो या करवाना हो तो उस केस के अंदर ये सेक्शन काम में आएगा।